टेक्नोलॉजी को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि दुनिया में अगर सेल्फ मेड बिलियनर्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में कमांड हासिल की और खास तौर पे कोडिंग में। इस वजह से मुस्तफ़ा का अमीर होना कोई मसला नहीं। वो जब चाहे चुटकी बजाते अमीर हो सकता है। अब वो कब अमीर होगा ये फरत इश्तियाक जाने। आप समझ गए होंगे। आज हम ARY के ड्रामे कभी मैं कभी तुम की 7वीं किस्त का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये इस ड्रामे को अगर देखा, आज की किस्त को अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इस ड्रामे को आगे प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन वो तमाम चीजें जो मुझे लग रहा है कि प्रिडिक्ट होंगी अगर वो वैसी ही हुई तो ड्रामे में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं रह जाएगा। दो तरह की चीजें मुझे बहुत पसंद है। एक वो फिल्म है जिनमें पूरे फिल्म में इजहार मोहब्बत ना हो और आखिरी सीन में जाके इजहार मोहब्बत, और दूसरी वो जिसमें शादी पहले हो गई हो और फिर बाद में मसले मसाइल हो। और ये ड्रामा उस टाइप का है कि जिसमें शुरू की किस्तों में ही शादी तो हो गई है, हंगामी हालात के तहत हो गई है, और दो ऐसे लोगों की हुई है जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक इंतहाई डिसेंट परफेक्ट नॉवेल की हीरोइन जो BBA में टॉपर है, खाने पकाने में भी ताक है और वॉशिंग मशीन लगा के घर के सारे गंदे कपड़े भी धो सकती है। ऐसी बहुएं कहां मिलती हैं? चिराग लेके ढूंढो तो भी शायद ना मिले। लेकिन बहरहाल इत्तेफाक से मुस्तफा जैसे निकम्मे इंसान को शर्जीना जैसी लड़की हादसाती तौर पे मिल गई है, लेकिन उस हादसे के बावजूद मुस्तफा सुधरने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बदलना शुरू हो गया है। बहरहाल जिस तरह से उसने शर्जीना की हेल्प की है कपड़े धोने में, उससे अंदाजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में शर्जीना के लिए रेस्पेक्ट और उसके लिए हमदर्दी आ रही है। ठीक है, ये शादी हादसाती तौर पे हुई है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और सबसे अहम बात वो अपने लाओबालीपन से बाहर नहीं आ पा रहा। थोड़ा सा कहीं कहीं ओवर एक्टिंग भी लग रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ उतना ही कमाया कि उनकी चाय और उनकी सिगरेट और उनके पान का खर्चा निकल जाए। मैं खुद इस तरह के लोगों ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। इस ड्रामे के तमाम कैरेक्टर जो है ना वो हमारे देखे वाले हैं। इफ्तिखार साहब जिस तरह से अपने उसूल पे डटे हुए और आज जो कुछ उन्होंने अपने बेटे के साथ किया है, इस तरह का उसूल पसंद आदमी यही करता है। और जिस तरह से बुशरा अंसारी, बहरहाल बड़ा बेटा बहुत कीमती होता है। माओ के लिए तो बड़ा बेटा जो है ना सर का ताज होता है। बाप भी उतनी ही मोहब्बत करता है, लेकिन बहरहाल इस जगह पे बाप एक ट्वाइलाइट पे है। एक तरफ उसकी इज्जत खराब हुई है, उसकी दोस्त की बेटी से रिश्ता तोड़ के उसके बेटे ने इंतहाई गलत काम किया उसके उसूलों के मुताबिक, जबकि उसके बेटे के उसूलों के मुताबिक उसने मूव ऑन किया है। ये नई नस्ल है, ये मूव ऑन कर जाती है। ये पुराने लोग थे जो अपनी जबान के ऊपर कट मरते थे। ये तजाद है, ये ड्रामा तजादात से भरा हुआ ही तो है। इसमें एक तरफ शजरीना की शादी एक ऐसे लड़के से होने वाली थी जो उससे हर तरह से बेहतर था, हाई पोस्ट पे पढ़ा लिखा, डिसेंट, बिल्कुल शजरीना के मुताबिक नावल की हीरोइन के। लेकिन शजरीना की शादी जिससे हुई है वो बिल्कुल उसका अपोजिट है, और अपोजिट अट्रैक्ट। वो एक लाओबाली निकम्मा है, लेकिन वो निकम्मा नहीं है। जब चाहे चुटकी बजाते 3 लाख रुपए तो कमा सकता है। 1,90,000 का PS5 खरीद सकता है और 1,10,000 रुपए बैंक में छोड़ सकता है। यानी यहां पे डायरेक्टर ने ये क्लू दे दिया है कि जब भी मुस्तफा चाहेगा पैसा कमाना शुरू कर देगा। वो टर्निंग पॉइंट कहां से आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन क्या बुशरा अंसारी अपने बेटे की तरफ जाएंगी? अगर बुशरा अंसारी अपने बेटे की तरफ गई तो ये ड्रामा बड़ा स्टीरियोटाइप हो जाएगा। वहां वाली बहू जो है वो इन पे के साथ अच्छा रवैया नहीं करेगी, हालांकि वो नेचुरल होगी क्योंकि वो एलीट क्लास, और आपको पता है एलीट क्लास के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो पार्टनर होते हैं, कोई किसी की खिदमत नहीं करता। ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट डायलॉग जो है ना, इस बात को याद रखिएगा कि अगर बुशरा अंसारी ने भी मूव किया तो वहां कोई किसी की खिदमत नहीं करता, खास तौर पर बहू नौकर बहुत मिल जाएंगे। लेकिन फरत इश्तियाक आहिस्ता आहिस्ता क्लू छोड़ती तो जा रही है। और दूसरी तरफ मुस्तफा को जाहिर है लाइबिलिटी लेनी है, लेकिन अगर ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि मुस्तफा किसी भी वक्त लाइबिलिटी ले सकता है, वो जिस वक्त चाहे वो कमाना शुरू कर सकता है, और अब तो हमारी हीरोइन जो है वो टॉपर है। लेकिन यहां पे मैं एक बात कहूंगा कि
कि इतने मजे हुए अदाकार, जहां एक तरफ जावेद शेख, बुशरा अंसारी, तौसीक हैदर जैसे पुराने मजे हुए लोग हैं, फहद मुस्तफ़ा ज़ाहिर है फिल्मों का भी हीरो रहा है, वहां हानिया आमिर की एक्टिंग मेरे ख्याल में तमाम लोगों में सबसे भारी है। फेस एक्सप्रेशंस के लिहाज से, मूवमेंट के लिहाज से, हर वो जज्बा जो फेस से एक्सप्रेस किया जा सकता है, कब घर वालों के सामने झूठी हंसी हंसना है, देखने वालों को नजर आ रहा है कि झूठी हंसी हंस रही है, कब उसका मुंह उतरता है, कब सास की बात सुन के उसके चेहरे के रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन कमाल एक्सप्रेशंस हैं। इस ड्रामे की एक चीज और अच्छी है कि ड्रामा बहुत पेस में जा रहा है। आमतौर पर ऑर्डिनरी सास बहू ड्रामे जो होते हैं वो बहुत स्लो स्लो चल रहे हो, तो उसमें ज्यादातर चपलिश चल रही होती है, लेकिन इसमें कहानी मूव कर रही है, हर किस में कुछ ना कुछ हो रहा है। आज की किस में अदील को पता चला कि उसके छोटे निकम्मे भाई की शादी शजरीना से हो गई है। ये कहीं ना कहीं मैं बताऊं इंसान मर्द की फितरत होती है, वो जिस औरत को छोड़ भी देता है उसको भूलता नहीं है, और फिर वही औरत उसके घर के अंदर मौजूद है और अब उसकी भाभी है। बहरहाल ये उसको फील हुआ है, और ये पॉइंट जो है ना कहीं इस ड्रामे का एक बड़ा ब्रेक थ्रू बनेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।